जब बात झारखंड की होगी, जब बात झारखंड के आंदोलन की होगी, जब बात झारखंड के लोक परंपरा की होगी, तो एक नाम हम सबके जहन में आएगा, एक पहचान हम सबके जहन में आएगा। वो व्यक्ति जो एक व्यक्तित्व बनकर उभरा, झारखंड के आंदोलन, झारखंड के लोक परंपरा, लोक साहित्य और कला का पहचान बना, झारखंड की शान बना, मधु मंसूरी हंसमुख आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम आपसे बातचीत करेंगे। चलिए, आपसे संबंधित आपकी उन यादों के बारे में जो आप समेटे बैठे हैं और हम अपने जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों तक प्रभात खबर के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि पद्मश्री से आप सम्मानित हैं जी, लेकिन रांची का एक युवक और पद्मश्री से सम्मानित झारखंड का प्रसिद्ध नागपुरी लोक गायक, ये सफ़र आसान नहीं होगा। इस सफ़र की थोड़ी कहानी आपसे हम जानना चाहेंगे कि बचपन से लेकर इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो 10वीं की पढ़ाई थी, उसके बाद आपकी जो नौकरी थी, वहाँ से फिर कला के क्षेत्र में जो आपका बचपन का प्यार था, वहाँ आप कैसे पहुँचे, वहाँ से आपने ये पहचान कैसे बनाई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के बीच में मेरी बुनियादी जो प्रेरणा का स्रोत रहा है, सबसे पहली बात तो मेरा पिताजी एक मजदूर था लेकिन रसिक था। आप लोगों को यकीन नहीं होगी, वो रात को अगर 2:30-3 बजे उसका नींद टूट जाता था, मैं उसी के साथ सोता था। चूँकि मेरी बचपना में 14 महीना उम्र था तब मेरी माँ गुजर गई थी, तो मेरे पिताजी से ही हम रहते थे, खाते पीते थे। वो एक रसिक था, उनका आशीर्वाद हुआ। और झारखंड की जो परंपरागत पर्व त्यौहार है, करम है, जितिया है, तीज है, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, आदि आदि है, इसमें नाच गान बहुत सारा होता है। वो मेरा प्रेरणा का स्रोत रहा है। और एक प्रेरणा की स्रोत है, वह है यहाँ जो शादी ब्याह होता है और जब दिन टीप पक्का हो जाता है लड़का लड़की पक्ष से, तो है 1 महीना तक 20 दिन 25 दिन तक डमकच खेला जाता है, गाता है, आंगन में नाचता है 8 बजे रात से 10-11 बजे तक। वो भी मेरा एक प्रेरणा का स्रोत रहा। और सबसे ज़्यादा एक प्रेरणा का स्रोत अगर मेरा कोई है गुरु के रूप में, तो वो है यहाँ की मने छवि छटा, ये नदी नाला पहाड़ पर्वत, ये जंगल झाड़, ये नदी घाटी, ये चांद सूरज, ये धरती आकाश, ये मेरी प्रेरणा का स्रोत है, ये मेरे गुरु है। ये आपके गुरु हैं। और बात हम लोग कर रहे हैं तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे झारखंड आंदोलन को लेकर। जी, झारखंड आंदोलन के देखिए, आमतौर पर आंदोलन शब्द सुनने के बाद मन में एक छवि उत्पन्न होती है कि हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर लोग खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तेज आवाज़ में चिल्ला रहे हैं, हाथ में लाठी लिए हुए, डंडा लिए हुए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए नारा लगा रहे हैं। लेकिन आपका तरीका कुछ और था। लोक परंपरा को उसमें जोड़कर जिस तरीके से आपने झारखंड के लोगों को यहाँ पे जगाया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि झारखंड आंदोलन में आपकी जो भूमिका रही वो कैसे शुरू हुआ। देखिए, 2 अगस्त 1956 ईस्वी की बात है। 2 अगस्त 1956, तब मेरा उम्र 7-8 साल था। हम लोग गांव के थे, हम लोग अकेले कहीं जाने वाले नहीं थे। तो हमारे गांव का दिल मोहम्मद मंसूरी नाम करके एक आदमी हमको रातू ले गया था। और रातू उस दिन रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था। और वहाँ रातू के जो महाराजा हैं चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, उन्होंने एक रूम में ऑफिस का उद्घाटन किया था और जहाँ आज प्रखंड कार्यालय है उसका कुदाल चला के शिलान्यास किए थे। वहीं मैं को ले गया था वो आदमी। वहाँ हम छोटा छोटा लोक संगीत
3-4 गो हमको गवाया। पहला गीत गाए तो लोगों को खुशी लगा, तो और ही बच्चा को गवाओ, और ही बच्चा को। इस तरह से मुझे 10 रुपया पुरस्कार मिला था, कैश 10 रुपया मिला था। तो मुझे आनंद लगा, गांव का बच्चा थे तो उसी तरह से चला। तो मैंने जब पैसा मिला और लोग दुलार प्यार दिया, और महाराज साहब मेरा हाथ पकड़ के हमको पूछा, का नाम है को बाबू? बता दिए, वो नागपुरी बोलते थे, बता दिए मेरा नाम मधु मंसूरी है हजूर, ऐसे। तो इस तरह से खुशी हुई, मुझको प्रेरणा चला। अब तो उसी दिन से चर्चा हो गया, लोग इधर उधर बुलाने लगे, शादी ब्याह में, पर्व त्यौहार में जाने लगे, कोई बात नहीं। और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को खूंटी जो है ना, खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में एक माने अलग राज का जलसा था या सभा था, बैठक था शाम के टाइम में, और वहाँ भी हम जाने की औकात नहीं रखते थे। हमारा करीब करीब 12 साल उम्र करीब था। लाल रणविजयनाथ सहदेव झारखंड पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने मुझको लेके वहाँ गया था। और प्रथम बार हम अपनी ज़िंदगी में झारखंड आंदोलन का वही 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को गाए, जो आज तक हम गा रहे हैं। 2 पंक्तियाँ एक बार आप। उस दिन जो गीत को हम गाए थे, वो गीत मेरे डायरी में लिखा हुआ है, टाइप करके बल्कि रखा हुआ है। ई पहले रहली दादा, पहले रहली दादा, गोरा के धांगरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेबक पानी भरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेबक पानी भरवा, धना धर्म डगा मागा। ये गीत हमने गाया था। देखिए, ये गीतों की बात हम लोग कर रहे हैं। आपका एक गीत, देखिए एक चीज़ है कि जो कलाकार आदमी होते हैं और आपकी जो पहचान है, हमने भी जब भोजपुरी का पहला गाना सुना तो शायद जो गाना मेरा पसंदीदा बना था वो बना था नागपुर करकोरा। और आज भी जब उस गीत की बात होती है या वो गाने के धुन कहीं सुनने को मिलते हैं तो सामने एक छवि बनती है, वो आपकी होती है। तो हमारे जितने भी दर्शक, मैं चाहूँगा कि वो गाना अगर आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुना दे तो ये पूरा हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। नागपुर करकोरा 1972 ईस्वी में हम लिखा था, और उसके साथ साथ महिला पलायन के विरोध में भी एक गीत लिखा था सेम टाइम में। और वो दोनों गीत तो हमको इतना प्यार दिया, पूरा इंटरनेशनल फेम मिला नागपुर करकोरा। और हम अपने मुंह से बोलेंगे तो उचित नहीं होगा, नागपुर का कोरा के टक्कर में गीत बहुत सारे लोग लिख रहा है, लेकिन लोग कहता है कि ये गीत तो राजगीत बन गया है ऐसा। तो मैं उससे मने घमंड से फूल के पहाड़ हो जाता है, वैसा बात नहीं है, जिसको जो हो। तो मैं आप एक छोटी सी पंक्ति आपको सुनाते हैं। कोरा माने माँ की गोद, झारखंड की कोरा, नागपुर कर कोरा, एक ही बात है। नागपुर कर कोरा, ए नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रेलो, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रेलो। चल रे रानी, चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा चल, खेल रे खेल घसरी खेल, बिना इंजन बिना तेल, गाड़ी लोहर धागा मेल, धर 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 धरिया चारा, अर उड़ेल बगारा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटुकू बन रे पतारा, भर ले खोपा काशी फूल, डिंडा समय झूला झूल रेलो। क्या बात है।
देखिए, गीतों की बात हो रही थी कुछ देर पहले भी, आपने जिस तरीके से बताया कि झारखंड आंदोलन से जोड़कर हम लोग बात करते हैं कि आपने वो जिक्र जो किया था कि जब झारखंड का आंदोलन आप लोग कर रहे थे, अलग राज्य की जो मांग कर रहे थे जी, उस समय एक जो वो 4-5 पंक्तियां आपने मुझे बताई थी कि वो जो दूसरे जिस राज्य से हम मांग कर रहे थे कि हमें हमारा अपना अस्तित्व चाहिए, हमें हमारा अपना झारखंड चाहिए, तो उस समय जो 4-5 पंक्तियां आपने लिखी थी वो अगर आप पढ़कर भी बता दें तो काफ़ी। झारखंड आंदोलन के बारे करीब करीब 50 गीत हमने गाया है, लिखा है, जिसका कॉपी मेरे पास प्रमाण है। ऐसे मैं करीब करीब 300 गीत नागपुरी का लिखा हूँ, तो उसमें झारखंड आंदोलन के 50 गीत से कम नहीं है। और मैं उन्हीं गीतों के माध्यम से झारखंड आंदोलन में भागीदारी निभाता था। और लोगों की चाहत, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे सुंदरगढ़ है, चाहे बंगाल असम है, चाहे झारखंड है, लोग मुझे बुलाता था, प्यार से ले जाता था। और झारखंड तो मैं 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया। उसके बाद में ये सिलसिला चला। और जब 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का जो सिंबल था, पहचान छाप था, मुर्गा छाप, उसको पहला आदिवासी नेता था जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने झारखंड आंदोलन का नींव गाड़ा था। वो उन्होंने किसी भी कारणवश जो हो वो तो वो लोग समझेगा, 1963 में जब विलय कर दिया कांग्रेस से, मुर्गा छाप को इन नेहरू जी के साथ उसको कहिए बेच दिया या विलय कर दिया या मर्ज कर दिया। और वो जब रांची आया तो कुछ ऐसे लोग थे जो अपना पंजा में खड़ा हो के उनको फूल माला पहना रहे थे। वो लंबे टॉल के आदमी थे इसलिए। लेकिन मेरा जैसा एक बच्चा आदमी, इस बात को हम चिंतन मनन किए और मैं अपनी बायां हाथ से दाहिना हाथ से साइकिल को मुठ पकड़ा और बायां हाथ से मैं उनको इशारा करके गीत गाया बिरसा चौक में। अरे बेचले मुर्गा छाप, दुयो गाले खाले थाप, पर के बना ले बनिहार, काटी बनझार, व्यापारी के दे देले उपहार। ऐसा हमने गीत गाया था 1963 में। और ये सिलसिला मेरा चलता रहा। और मैंने 40-50 स्पेशल में झारखंड आंदोलन का गीत गाया, जिसमें एक गीत नहीं, बहुत गीत। मैंने झारखंड में खेती बाड़ी, पटना में खरिहान, मंजी के बिहारी खा लें पिलई के झारखंडी। मैंने दाना दाना बिहार के लोग खा गया। और उसका जो पिलाई होता है जिसमें कोई दम नहीं रहता है, ऐसे सूप में उसाता है ना, वो हमारे क्षेत्र में भेज दिया। इस तरह से मेरा समय कैसे चलेगा, ऐसा हमने गीत गाया। कि आपके गीतों में एक चीज़ तो साफ तौर पर नज़र आता है कि झारखंड के प्रति आपका जो प्यार है, झारखंड के प्रति आपका जो समर्पण है, आज भी है। अगर वो देखना है तो वो आपके गीतों में सुनने को मिल सकता है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन में सभी लोग लगे, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार जो हमारा आंदोलन था उस आंदोलन में हमने कामयाबी भी पाई। 2000 से लेकर 2023 अब अंत होने को है जी, लगभग अंत है। झारखंड कितना बदला और क्या जितना हमने सोचा, जितना आपने सोचा उस आंदोलन करते वक्त कि झारखंड को आज के 24 साल बाद हम कहाँ देखेंगे, क्या झारखंड वहाँ तक पहुँच पाया है? यह तो जगजाहिर है कि झारखंड राज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धनी मानी राज है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। 2-4 साल से हम किसी को कह नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री को नहीं बोल रहा हूँ, पेपर मीडिया में नहीं दे रहा हूँ, इसका माने ये दर्द नहीं है। हम 2-4 साल से अब खुल के, इस साल हम 17 मई को बोल दिया था, जब तक इस राज्य में कपड़ा उद्योग नहीं खुलेगा पलायन नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ चीनी मिल नहीं खुलेगा पलायन नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ बड़ा पर्दा का फिल्म निर्माण नहीं खुलेगा उद्योग, फिल्म निर्माण उद्योग, तब तक पलायन नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ 40,000 से अधिक प्रकार का बीमारियों के मेडिसिन है, वो मेडिसिन का मोहताज हम पूना से, बॉम्बे से, बेंगलोर से, आदि आदि जगहों से है। यानी कहिए 10-20 अरब रुपया सालाना
बीमारी का दवा के लिए दूसरे के यहाँ हमारा राज्य पैसा से। जाता है, कपड़ा के लिए दूसरे राज्य में पैसा जाता है, किसानों का बीज के लिए दूसरा राज्य से पैसा जाता है, किसानों का खाद के लिए दूसरे राज्य से पैसा जाता है यहाँ का। इस तरह से ना जाने कब तक जाएगा। जब तक ये सब नहीं होगा ना, यहाँ से पलायन नहीं रुकेगा और यहाँ से बेरोजगारी नहीं रुकेगा, ये बात तो तय है। और जिस दिन ये हो गया उस कुट- दिन वो बिल्कुल। झारखंड मिल जाएगा जो आप कुटीर चाहते हैं। उद्योग तो चलाना होगा। देखिए चीसी जैसा एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना समाप्त हो गया। जिसका ज़मीन था वो लोग मिट्टी में मिल गया, जिसका ज़मीन नहीं था आज उसके गार्जियन है। कोई भी आदमी को दुख लगेगा, आपको भी दुख लगेगा। तब इस तरह से बहुत दुखद बात हो रहा है। देखिए, उद्योग की हम लोग बात कर रहे थे, झारखंड के विकास की बात कर रहे थे, दोनों को एक साथ जोड़कर हम लोग एक बातचीत करते हैं जी कि झारखंड में फिलहाल कई ऐसी बाहरी फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं जो यहाँ पर आते हैं, लोग आकर यहाँ शूटिंग करके चले जाते हैं, वो भी कुछ क्षेत्रों में केवल। लेकिन झारखंड की असली पहचान क्या है? झारखंड की लोक परंपरा, लोक जी। साहित्य, लोक कला, उसकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, झारखंड की लोक परंपराओं को दूसरे राज्य के लोग बर्बाद नहीं किया है। हमारे लोग स्वयं इस राज्य की परंपरा, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के सारे चीज़ों को भूल के अति फुहर विचारधारा अपने बना लिया है और दूसरे को हम आरोप नहीं दे सकते हैं। हमको तो स्वयं में स्टैंड करना है कि हम का खो रहे हैं, का पा रहे हैं, दूसरे को क्यों बदनाम करेंगे। गीत स्वयं नागपुरी के लोग घटिया लिखता है, उसी में लोग चहलका मचा रहा है। अभी मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अभी अपनी आँखों के से देखा हूँ। इस साल दुर्गा पूजा की 9वीं रात को इस राज्य के एक बहुत औकातमंद आदमी, थोड़ा बहुत नहीं, वो 784 गांव का राजा था। ये कोकर जहाँ हम बैठे हैं ना, ये खोरा टोली, ये कोकर, ये मोरहाबादी मैदान, ये सारा उसी का था। ठाकुर महेंद्र नाथ शाहदेव, उनके यहाँ एक नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था। तो लड़के लोग कुछ फुहर, एक नंगा नाच के जैसा एक लड़की मंगाई गई थी। उस राज परिवार के लोग देखा कि एक ऐसा लड़की चढ़ गया है स्टेज में, आवाज़ दे के बोला, इसको कौन मंगाया है, हटाओ तुरंत। और उसको तुरंत वहाँ से धक्का मार के तो नहीं, लेकिन बातों से प्यार से कहा, तुम चले जाओ, हमारा परिवार के अंदर तुम लोग का ऐसा नाच हम लोग नहीं होने देंगे। ऐसा ऊंचा सोच रखेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन खुद अगर आम आदमी घटिया हो जाएगा तो हर चीज़ मिट जाएगा। हम आपको बोलते हैं, जल जंगल जमीन खनिज खजाना की बात करने वाले को सबको मालूम है कि यहाँ ज़मीन का लूट है। ये अलग राज्य होने के बाद 3.5 लाख एकड़ जीएम लैंड का लूट हुआ है। आदिवासी ज़मीन, मुस्लिम ज़मीन, गैर मुजुर्वा ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन, कारखाना खोलने के लिए जो ज़मीन लिया गया था वो सारा लूट हो गया है। अब बोलिए, जिम्मेवार व्यक्ति लोग को तो देख ना रहा है, वो लोग नहीं देख रहा है। जिम्मेवार व्यक्ति चाहे कोई हो, उनको तो अपना विचार में बदलना चाहिए। जब हमको अलग राज लिए हैं, राज को तो बचाना है, लोगों को देना है, लेकिन वैसा बात नहीं। फिर हम लोग उसी एक सवाल पर आएंगे कि जी, झारखंड के जो लोक परंपरा की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लोक वाद्य यंत्र है, जी, लोक गीत है, आपके गीतों में सबसे बड़ी बात यही है कि लोक परंपरा उसमें समाहित है पूरी तरह से। तो अभी जो लोक वाद्य यंत्र है और जो लोक गीत है, आप हैं आज के 50 साल बाद, क्या ये अभी भी उस वक्त भी जीवित रहेगा? क्योंकि जो हमारे झारखंड राज्य के युवा है, क्या इस चीज़ को आगे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या फिर वो भी जो आधुनिकता के नाम पे कुछ और प्रदर्शित किया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं? हमारे झारखंड मूल के लोग आजकल सिनेमा का पैरोडी में जा रहा है। बंगाल उतना नहीं बिगड़ा है, आसाम और उड़ीसा इतना नहीं बिगड़ा है, लेकिन झारखंड के लोग, गीत लिखने वाले भी, गीत गाने वाले भी, डांस करने वाले लोग भी अपना आदत बिगाड़ लिया है। सीखना चाहिए दूसरे से भी, लेकिन ये प्रयास नहीं कर रहा है, तो गलती हम दूसरे को नहीं देंगे। हमारा लोक परंपरा, आपको हम बताते हैं एक छोटी सी बात।
नागपुरी गीतों को या किसी भी गीतों का आप वर्गीकरण कीजिएगा तो उसका दो पार्ट होता है, एक लोकगीत और एक शिष्ट गीत। शिष्ट गीत को किसने लिखा है उसका प्रमाण मिलता है, लेकिन लोकगीत को किसने लिखा है उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन लोकगीत में गोविंद का अंश है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो लोग गोविंद का अंश गीत गोविंद कहता था। उनकी सोच कितना बड़ा था। हम आपको एक पंक्ति बोलते हैं, बट अभी रिछा तट, माने विशाल बट वृक्ष के नीचे, बट अभी रिछा तट सुंदर ललाम, नावा नावा पत्ता नीचे बरसाना सीता घाम, जपत नाम रघुबर सिया राम, जपत नाम। देखिए कितना लोकगीत है, माने कितना मधुरता है और कितना साहित्य है और कितना माने भक्ति की भावना है सारे बात को। तो हमारे पास इसका वर्गीकरण है, लेकिन लोग फुहर चीज़ को एक अन्यथा नहीं सोचेंगे। इसको जो तौर तरीका चल रहा है निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयास हम लोग हैं, देख रहा हूँ कि बर्बादी की ओर जा रहा है। इसको एक नई दिशा पुनः नवजागरण के लिए कुछ करना है। मेरे दोस्त हैं मुकुंद नायक जी, उनसे मेरी 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को प्रथम बार मुलाकात हुई थी। अच्छे आवाज़ था, सरकारी आर्टिस्ट बनाए गए, देश विदेश गए, बेचारा अच्छे हैं, आज भी हैं। तो मिलजुल के फिर करेंगे, जब तक जान है करेंगे। जान है जब तक करेंगे, प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करने से होगा। एक अन्य सवाल और ये रहेगा कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस राज्य में हम बैठे हुए हैं उस राज्य के आंदोलन में आप खड़े रहे तभी हम बैठ पा रहे हैं, तो पद्मश्री से तो सम्मानित किया गया, लेकिन क्या इतना ही सम्मान आपको लगता है कि काफ़ी है, या फिर केवल आपकी ही बात नहीं, जितने भी लोग हैं जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए क्या उतना मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है। ये तो बड़े बड़े प्रभात खबर में छपा है, हम कई बात लिखे हैं जो छपा है कि लोक कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं छपा है। ये भी हमारे पास उसका प्रमाण है, नहीं उतना सम्मान नहीं है। कलाकार लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, बहुत समय शक्ति पैसा बर्बाद किए हैं। एवं क्षमा करेंगे, मैं सांस्कृतिक आंदोलन और झारखंड आंदोलन में अपनी समय शक्ति पैसा बर्बाद किया हूँ, अपनी परिवार बर्बाद किया हूँ और अपना नौकरी बर्बाद किया हूँ। मैं कौन है ना, मैं वहाँ नौकरी करता था, ये सब बर्बाद किया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगी, वो तो उसका प्रमाण है। हमारे साथ जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया था वो लोग जब रिटायर हुआ था तो किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 22 लाख पैसा मिला था। और हम जिस दिन रिटायर हुए थे 32 साल नौकरी करने के बाद, तो हमें 6,67,000 रुपया मिला था। माने हम अपनी सारा समय आंदोलन और सांस्कृतिक विकास में दिया। तो अपने मुंह से मैं बोलता हूँ, आप बैठ गए इसलिए उसको अन्यथा नहीं सोचेंगे। 2005 में ही मेरे बारे चर्चा हुई कि मधु मंसूरी को पद्म सम्मान मिलना चाहिए। और ये डंके की चोट में संत विनोबा भावे महाविद्यालय में राज्य के बड़े बड़े माने जितने प्रोफेसर और जितने VC लोग थे वो लोग कहा। चलिए 7-8 में भी बड़ी चर्चा हुई। चलिए 2014 में भी मेरे बारे पेपर मीडिया में भी आ गया, प्रभात खबर में इस बात को। फिर 24 घंटा में सरकार परिवर्तन हुई तो हट गया। फिर 2020 में चर्चा हुई तो कोरोना के कारण 2021 में हमको 8 नवंबर को पद्मश्री का सम्मान रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे उनके समय में मिला। लेकिन 1911 या 12 ईस्वी में आप लोग का एक पत्रकार था या जो भी था आसाम में, महादेव टोपो जो साहित्यकार हैं, उन्होंने यहाँ लिख के कुछ स्टेटमेंट भेजा था
जो लिखा था वो गीत और लेख भी मेरे पास है कि आसाम का भूपेन हजारिका और झारखंड का पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख दोनों एक दूसरे से किसी कम नहीं है। उनको बड़ा सम्मान और इनको सम्मान क्यों नहीं है। अभी एक हाल में किताब भी छपी है, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है। तो इसी तरह से लोग मेरा प्यार दे रहे हैं, एक दिन रंग लाएगा, मैं उसके लिए तरस नहीं रहा हूँ, लेकिन लोगों के आशीर्वाद काम आएगा। कलाकार की सबसे बड़ी कमाई लोग होते हैं। ये सारी बातें हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत की। इसके अलावा देखिए फिर हम लोग एक आखिरी सवाल की तरफ हम लोग रुख करेंगे और उसे हम लोग जोड़ेंगे संस्कृति और झारखंड दोनों से। झारखंड में लोक संस्कृति और लोक परंपरा का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? लोक संस्कृति और लोक परंपरा की भविष्य है ना। देखिए लोक संस्कृति तो मने भगवान के बराबर है, तो भगवान की तो अंत नहीं होगा, उसी तरह से लोक संस्कृति का अंत नहीं होगा। जब तक दुनिया है लोक संस्कृति दुनिया की हर देश का बचेगा। व्यावसायिक फिल्म सब बन रहा है, इसलिए थोड़ा लोक संस्कृति को लोग तिरस्कार कर रहा है, एक तरह से नंगा नाच कहिए हो रहा है, लेकिन लोक संस्कृति को लोग मिटा नहीं सकता है। लोक संस्कृति बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि आपको एक छोटी सी बात हम बोल रहे हैं, नागपुरी लोक संस्कृति इतना मने प्यार से इसको क्यों लोग सुनता है, दिखता है, गाता है। इसमें कई राग रागनियों का मिश्रण है। यहाँ नागपुरी है एक, यहाँ सोनपुरी है 2, यहाँ गांगपुरी है 3 और यहाँ जसपुरी है 3। ये 4 जगह का राग रागनी का मिलन है, इसलिए नागपुरी की चाहता बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, लोगों की सहानुभूति रही, तो हम लोग दिल से प्रयास कर रहे हैं कि इसको मिटने नहीं देंगी। उसका एक छोटा सा हम उदाहरण, इन दिनों हम आहिस्ते से मैंने एक कलम उठाए और थोड़ी सी एक गीत की परंपरा लिखा। ई बहे लागल रे रईलो बसंती बयार, गावे लागल रे कोयलो मधुरी प्यार। अरे हाय रे महुआ के गंध, सरई फूल के सुगंध, धमकी उठल रे रईलो गोटा झारखंड। हम लोग गलत नहीं लिखेंगे और जिंदा रखेंगे। जिंदा रखेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम जिस तरह से यह जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है उसे और ऊर्जा देने का काम करें। और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी शायद अभी तक आपको इसी वजह से सुन रहे हैं क्योंकि उनके भीतर भी यही जिज्ञासा है, यही चाहत है कि झारखंड की पहचान, झारखंड की लोक संस्कृति, झारखंड की लोक परंपरा जीवित रहे। हमारे साथ मौजूद थे मधु मंसूरी हंसमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और कई ऐसे पहलुओं पर बात करने के लिए जो कि शायद ही आज से पहले कहीं बात की गई होगी। जी जी, चलिए स्वागत है। जय हिंद, जय झारखंड। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।